लेकिन मैं यहाँ पे 15 साल से हूँ और मैं कंसिस्टेंटली ठीक ठाक कर रहा हूँ, प्रॉफिट भी कर रहा हूँ। तो उसका एक सीक्रेट है, वो है करना सीख जा। ये जो 12 साल का पीरियड है उसमें मैंने 400 किताबें पढ़ी स्टॉक मार्केट। अच्छा। और फिर जाके कुछ समझ में आया। और जो 2008 का क्रैश हुआ था उसके 2 हफ्ते पहले ही एक रिपोर्ट मैंने बनाया था, मार्केट बेरिश होगा, और वो सच हो गया। हर्षद मेहता स्कैम, लीप ईयर, 2000.com बबल, लीप ईयर, 2008 सब प्राइम क्राइसिस, लीप ईयर, 2016 डिमोनेटाइजेशन, लीप ईयर, 2020 कोविड, लीप ईयर। तो ये 2024 है। अभी जैसे मैं बात कर रहा हूँ, इलेक्शन के बाद बात कर रहा हूँ, तो अभी एफएमसीजी स्टॉक्स अच्छे चल रहे हैं, ऑटो स्टॉक्स अच्छे चल रहे हैं, और आईटी स्टॉक्स फिर से लाइमलाइट में आ रहे हैं, ब्रेकआउट दे रहे हैं। तो ये मेरे अभी के 3 सेक्टर फेवरेट है। किसान से लेके उबर ड्राइवर से लेके होम मेकर से लेके डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट सभी है। और ये सभी कर सकते हैं क्योंकि चार्ट देखना, पैटर्न देखना सब लोग कर सकते हैं। बट सर अगर इतना ही इजी है तो फिर इतने लोगों को लॉसेस क्यों होते हैं? बिकॉज मैक्सिमम लोग तो हमेशा लॉस में ही रहते हैं। तो उसका एक सीक्रेट है। अगर ट्रेडिंग के बारे में इजी शब्दों में समझना चाहते हो तो ये कन्वर्सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ट्रेडिंग से लाखों लोग करोड़ों रुपए भी कमाते हैं और कुछ लोग बहुत ज़्यादा पैसे गंवाते भी हैं। हमने दोनों ही एस्पेक्ट्स के बारे में बात करी है। विशाल मलकान एक बहुत ही रिनोन्ड ट्रेडर हैं जिन्होंने बहुत मैसिवली लोगों को ट्रेडिंग करना सिखाया है। तो उनको एग्जैक्टली पता है कि क्या स्टॉक मार्केट में वर्क करता है और क्या वर्क नहीं करता। उन्होंने बहुत सारी ऐसी प्रिडिक्शंस भी करी है पास्ट में जो एकदम ट्रू साबित हुई है। तो अगर ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, बेसिक से सीखना चाहते हो, अभी कुछ भी नहीं पता है ट्रेडिंग के बारे में, तो ये कन्वर्सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो आओ मेरे साथ चलते हैं इस कन्वर्सेशन के अंदर। हेलो विशाल जी, कैसे आप? बस बढ़िया है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग ऑन योर शो। वेलकम टू रियलिटी। थैंक यू। मैंने आपके बहुत सारे पॉडकास्ट देखे अलग अलग चैनल्स पे, जहाँ भी आप जाते हो व्यूज ही व्यूज आ जाते हैं। सो मेरे को लगा रियलिटी पे भी थोड़े व्यूज की जरूरत है। 100%। आई प्लान टू इनवाइट यू और आई ऑनेस्टली वांट कि आप एक 40 मिनट्स का मेंटोरिंग सेशन दो मुझे भी और मेरी ऑडियंस को भी, कि कैसे हम अच्छे से स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिकॉज मेरे को ये चीज़ें थोड़ी सी हॉन्ट करती हैं। टू बी ऑनेस्ट, थिंग्स हैपेंड क्वाइट क्विक विद मी। आई ड्रॉप्ड आउट, देन बिजनेस हैपेंड, कंटेंट क्रिएशन हैपेंड। तो मेरे को टाइम नहीं मिला ये सोचने का कि कैसे सेव करना है, कैसे क्या करना है। अभी तो मेरा ऐसा चलता है, ठीक है पैसे आ रहे हैं, खर्च कर दो, गाड़ी ले लो, ये ले लो, वो ले लो। बट आई वॉन्ट कि अब आई शुड बिकम मोर फाइनेंशियली स्मार्ट। यस, एब्सोल्युटली। सो फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ज़रूरी है, तब जाके आपको फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस मिलेगा। और जब फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस होगा तभी जाके आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। तो जैसे आपने बताया कि बहुत जल्दी कभी पैसा आ जाता है तो समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए, और जनरली हम लोग स्पेंड कर देते हैं। तो सबसे पहला रूल जो है वो है कि जब भी कोई पैसा आता है, जो मनी मैट्रिक्स जो हम बोलते हैं, पहले अर्न करते हैं, फिर उसको सेव करते हैं, उसको इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद स्पेंड करते हैं। तो अभी से जब भी आपको कुछ भी इनकम होती है, पहले आप सेविंग और इन्वेस्टमेंट में डाल दो। सेविंग होता है जो आप बैंक में रखते हो, जहाँ पे फिक्स्ड रिटर्न मिलता है, और इन्वेस्टमेंट होता है जहाँ पे आपको वेरिएबल रिटर्न मिल सकता है, ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। अब ऐसा बोलते हैं कि जितना आपकी कम उम्र होती है उतना ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट में डालो और कम सेविंग में डालो, क्योंकि आप रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज़्यादा है, राइट। तो आप स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स में डाल सकते हो, और भी इंस्ट्रूमेंट है जैसे होते हैं गोल्ड और रियल एस्टेट और वो। बट अगर देखा जाए तो इतने सालों का रिकॉर्ड है कि सबसे ज़्यादा जो रिटर्न हमको मिला है, अगर आप लॉन्ग टर्म करते हो, तो स्टॉक मार्केट में ही मिलता है। बट सबसे ज़्यादा बदनाम भी स्टॉक मार्केट है, क्योंकि लोगों की स्टोरी सुनते हैं, लॉस हो गया, इसका सारा पैसा चला गया, इसने ब्लंडर कर दिया, उसकी वजह से हम डर जाते हैं, ये सट्टा है, गैम्बल है, स्पेकुलेशन है। अब किस चीज़ से डर लगता है? जिस चीज़ का नॉलेज नहीं होता है। एक बार मैं समझ लेता हूँ, सीख लेता हूँ, तो फिर मुझे उससे डर नहीं लगता है। तो स्टॉक मार्केट का जैसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं ABC क्लास करके चलाते हैं आपकी और आपके ऑडियंस के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। स्टॉक मार्केट होता है जहाँ पे बहुत सारी कंपनीज जो पैसा रेज करती है, जैसे आपने सब जो फेमस कंपनी जैसे रिलायंस है, टाटाज है, सारी कंपनीज वहाँ पे लिस्टेड होती है। वहाँ पे हम उस कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप कंपनी अच्छा करेगी काम तो स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा और हम भी पैसा कमाएंगे, प्रॉफिट। अगर कंपनी खराब काम करेगी तो स्टॉक प्राइस नीचे जाएगा तो हम भी नुकसान करेंगे, राइट। तो इसीलिए हमको कंपनी का एनालिसिस करना आना चाहिए, राइट। और अगर आपको कंपनी का एनालिसिस करना नहीं आता है तो आप इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट में जा सकते हो। इनडायरेक्टली कैसे जा सकते हो? म्यूचुअल फंड से। म्यूचुअल फंड एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारा फंड जो अलग अलग लोग हैं, सो 500 रुपए से लेके 5 करोड़ तक भी आप कितना भी इन्वेस्ट कर सकते हो, नो अमाउंट।
तो वो सारा पैसा जमा करते, पूल करते और वो फिर स्टॉक मार्केट में लगाते ताकि आपको अच्छा रिटर्न मिल सके। अगर आप खुद 500 रुपये से अगर इन्वेस्ट करोगे तो आप 1 या 2 स्टॉक खरीद सकते हो, लेकिन वो सब पूल होके उन लोग इतने सारे अच्छे स्टॉक्स खरीदे और प्लस वो एक्सपर्ट है। तो जब तक मुझे खुद को स्टॉक मार्केट समझ में नहीं आता है तब तक मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ। बट अगर मुझे और अच्छा रिटर्न चाहिए तो मैं खुद स्टॉक मार्केट को स्टडी करके अच्छा सा रिटर्न जनरेट कर सकता हूँ जब मेरे को उसका एनालिसिस करना आता है। ठीक है, हम इसको अब नंबर्स में लेके चलते हैं। सो इफ आई एम मेकिंग 10 lakhs a month, लेट्स अज्यूम, तो आप कह रहे हो 30% मुझे सेव कितना करना चाहिए और इन्वेस्ट कितना करना चाहिए? तो मैं चाहता हूं कि जितनी आपकी कम उम्र होती है उतना ज़्यादा सेविंग और इन्वेस्टमेंट में डालना चाहिए, क्योंकि जब आप बड़े होते हो तो आपको वो कंपाउंडिंग इफेक्ट मिलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो बोलते हैं, जैसे पैसा के ऊपर इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट और रिटर्न के ऊपर रिटर्न मिलता है तो ग्रोथ होता है। तो मैं समझता हूँ कि आइडियली अगर आपके पास 10 लाख रुपए है और वो मैं उसमें से 30% मिनिमम 30% को सेव और इन्वेस्ट करूंगा। अगर ज़्यादा हो सकता है तो मैं ज़्यादा भी करूंगा, मेरे को घर के खर्चे भी चलाने हैं, बिल भी भरना है, वो सब भी निकाल दिया तो 30 to 40% आई वुड सेव एंड इन्वेस्ट। भले फिर वो 10 लाख की रकम हो या 10,000 की रकम हो, जल्दी सेव करना सीखना चाहिए। अब जब आप इन्वेस्ट करते हो तो जैसे मैंने बताया, एक स्टॉक मार्केट है, एक म्यूचुअल फंड है। जब तक मुझे पूरी तरह से समझ नहीं है तब तक मैं म्यूचुअल फंड में करूंगा, फिर स्टॉक मार्केट में आऊँगा। डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में अगर आपको सक्सेस चाहिए तो 2 तरह के एनालिसिस होते हैं, एक है टेक्निकल एनालिसिस, एक है फंडामेंटल एनालिसिस। ये दोनों में से कोई भी एक चीज अगर मैंने अच्छे से सीख ली तो मैं स्टॉक मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ। ओके, सो हम दोनों को एलैबोरेट करते चलिए। तो फंडामेंटल एनालिसिस होता है कि जब समझो फॉर एग्जांपल आप कोई भी एक कंपनी ले लो कि आज के तारीख में कोई एक कंपनी जो अच्छा कर रही है, XYZ कंपनी है, तो उसका मुझे फंडामेंटल जानना है कि कंपनी कैसा काम कर रही है, उनका सेल्स कैसा है, उनका प्रोडक्ट कैसा है, उनकी मैनेजमेंट कैसी है, उनके प्रमोटर्स कैसे हैं, उनका फ्यूचर का प्लान क्या है, उनका ग्लोबल एक्सपेंशन क्या है। और वो समझो अगर स्टील की कंपनी है या मेटल की कंपनी है या ऑटो की कंपनी है तो डॉलर प्राइस से भी कभी कभी फर्क पड़ता है, और ऑयल का प्राइस, तेल का भाव भी ऊपर नीचे होगा तो उससे भी फर्क पड़ता है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज से फर्क पड़ता है, इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे जाता है तो क्योंकि उन्होंने लोन ली होगी बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं फंडामेंटल एनालिसिस में। अच्छा, अब ये जैसे आप सुन रहे हो, आपके मुंह पे ऐसा दिख रहा है कि बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, राइट? तो ये एक्चुअली डिफिकल्ट है, और ये तब आप कर सकते हो जब आप फाइनेंशियली लिटरेट हो, फाइनेंस के बैकग्राउंड से हो, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, MBA फाइनेंस या ऐसा कोई CPA CFA प्रोग्राम कर रहे हो। बट अगर एक आम आदमी कर रहे हो जो फाइनेंस से रिलेटेड नहीं है, जैसे कोई होम मेकर है, कोई डॉक्टर इंजीनियर है, पढ़ा लिखा है लेकिन वो अकाउंट से वाकिफ नहीं है, अकाउंटिंग की दुनिया से वाकिफ नहीं है, तो उनके लिए दूसरा जो सिंपल रास्ता है वो है टेक्निकल एनालिसिस। जिसमें मैं भी वही प्रैक्टिस करता हूँ, और हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भी 15 साल से जो हम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, हम लोग टेक्निकल एनालिसिस सिखाते हैं। बाय द वे, मैं भी एक फाइनेंस MBA हूँ और मैं फंडामेंटल कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको और सिंपल बनाए, ताकि टेक्निकल सिंपल है, इजी है, और वो ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या कि ब्लैक एंड व्हाइट है, अगर ये होगा तो बाय, ये होगा तो सेल। फंडामेंटल में कुछ कुछ वेरिएबल हो सकता है, कोई बोलता है P रेशियो इतना होना चाहिए, कोई बोलता है इतना होना चाहिए, उसमें वो हर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। हाँ, सब्जेक्टिव हो सकता है। तो टेक्निकल इज मोर ऑब्जेक्टिव, आप उसको ऑब्जेक्टिव बना सकते हो अगर आप उसको सिस्टमैटिकली स्टडी करो तो टेक्निकल बेसिकली क्या है, जब आपने ग्राफ देखे होंगे टीवी पे, न्यूज़पेपर में जो चार्ट ऊपर जाता है नीचे जाता है, बेसिकली इट्स अ स्टडी ऑफ ग्राफ और चार्ट्स। अच्छा, और चार्ट्स पे हमको क्या देखने को मिलता है, पैटर्न्स। पैटर्न्स मतलब जैसे अभी ये पीछे दीवार पे कुछ पैटर्न है, वॉल के एक ब्रिक के बाद एक ब्रिक, तो वो पैटर्न से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आगे का क्या पैटर्न बनेगा, राइट? और वही हमको पैटर्न होता है अप ट्रेंड का, और वही पैटर्न होता है डाउन ट्रेंड का, और वही पैटर्न होता है साइडवेज ट्रेंड का। 3 ही ट्रेंड होते हैं मार्केट में, अप, डाउन और साइडवेज। ठीक है। अगर कंपनी अच्छा कर रही है तो अप ट्रेंड में होगी, अगर कंपनी खराब कर रही है तो नीचे डाउन ट्रेंड में होगी, और कंपनी अगर ठीक ठाक कर रही है, कुछ ज्यादा ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, तो वो साइडवेज ट्रेंड में होगी। अब ये 3 ट्रेंड समझ में आ गया तो मुझे ये समझना है कि आगे मेरे को खरीदना है, बेचना है या कुछ नहीं करना है। अब काफी लोग आर्ग्यू करते हैं कि भाई खाली चार्ट देखे कैसे ट्रेड कर सकते हो, आपको दुनिया की खबर होनी चाहिए, आपको न्यूज देखना चाहिए, आपको फंडामेंटल स्टडी करना चाहिए, आपको पॉलिटिक्स स्टडी करना चाहिए। तो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं जो मैं अपने प्रोग्राम्स में देता हूं कि फॉर एग्जांपल आप समझो कोई हार्ट की बीमारी होती है, हार्ट में पेन होता है चेस्ट में, तो आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर बोलेगा ECG निकालो। ECG क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो वो भी लाइंस जैसा दिखता है, राइट।
तो डॉक्टर देखेगा लाइंस को और बताएगा कि भाई आपके हार्ट में सब कुछ बराबर है, आप जाके आराम करो। हाँ। या फिर कुछ प्रॉब्लम है तो आपको बाईपास या ये सर्जरी या वो सर्जरी करनी। आप समझो कि चैलेंज है, तो वो ये नहीं पूछेगा कि इसका कारण क्या है, और कारण ढूंढने में मतलब नहीं है, शायद ये हेरिडिटरी है, शायद ये स्लीप प्रॉब्लम है, शायद ये अल्कोहल प्रॉब्लम है, ड्रग्स प्रॉब्लम या स्ट्रेस का प्रॉब्लम है। कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम है मतलब सर्जरी तो करना पड़ेगा। वैसे ही जब ट्रेंड ऊपर होता है तो मुझे पता है कि कंपनी में कुछ अच्छा काम हो रहा है, कंपनी में अच्छा हो रहा है या कंट्री में अच्छा हो रहा है, मैनेजमेंट लेवल पे हो रहा है, प्रोडक्ट लेवल पे हो रहा है, सर्विस लेवल पे हो रहा है, कॉम्पिटिटर लेवल पे हो रहा है, वो मुझे पता नहीं है, वो मुझे जानने की जरूरत नहीं है। मुझे क्या देखना है, पैटर्न ऊपर है तो मेरे को खरीदना है, पैटर्न नीचे है तो मुझे बेचना है, पैटर्न साइडवेज है तो मुझे कुछ नहीं करना। ये मतलब जब आप चार्ट देखते हो, एक्चुअली आर लुकिंग एट द हार्ट ऑफ द मार्केट, एंड दैट्स व्हाई मैं बोलता हूँ कि ये कोई भी कर सकता है। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो किसान से लेके उबर ड्राइवर से लेके होम मेकर से लेके डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट सभी है, और ये सभी कर सकते हैं क्योंकि चार्ट देखना, पैटर्न देखना सब लोग कर सकते हैं। बट सर अगर इतना ही इजी है तो फिर इतने लोगों को लॉसेस क्यों होते हैं? बिकॉज मैक्सिमम लोग तो हमेशा लॉस में ही रहते हैं। सो अभी आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि सबसे बड़ा जो डर लगता है मार्केट में वो है लॉस का। अरे मैंने खरीदा और नीचे चला गया तो, और मैंने बेचा और ऊपर चला गया तो ये लॉस का लेसन मैंने बहुत पहले सीख लिया था मेरे ज़िंदगी में। जब मैंने शुरुआत की थी, जो 16-17 साल के उम्र में मैं स्टॉक मार्केट जाता था, तो मेरा कॉलेज और स्टॉक मार्केट बहुत नज़दीक था। केसी कॉलेज 10 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस था। तो मैंने एक्चुअली मेरा ग्रेजुएशन में बोलता हूँ कि मैंने स्टॉक मार्केट से ही किया है। तो पहला साल मेरा खाली ऑब्जर्वेशन में गया था, 1997। तो मैं तब खाली देख रहा था लोग क्या कर रहे हैं। फिर दूसरे साल में मैं और कुछ छोटा मोटा ट्रेड करने की कोशिश कर रहा था, घर पे जगड़ बगड़ के छोटा सा अमाउंट लेके ट्रेड करने की कोशिश कर रहा था, बट वो सारा मेरा नुकसान हो गया। अब फिर वहाँ पे जहाँ पे मैं जाता था, एक अंकल थे मेरे, उनके साथ जाता था, और वहाँ पे बहुत भीड़ होती थी, 40-50 ट्रेडर एक ही ऑफिस में ट्रेड करते थे। वहाँ पे एक सीनियर अंकल थे, वो सबको एडवाइस देते थे। उन्होंने मुझे एक बार देखा और पूछा कि भाई क्या कर रहे हो, इतने उम्र में ये नहीं करना चाहिए। तो मैंने बोला मेरे को तो सीखना ही है, मेरे को कैसे भी करके ये करना है। तो उन्होंने बोला कि तुमको क्या लगता है कि ये सब लोग प्रॉफिट कर रहे हैं? बोला हाँ, आप ही तो एडवाइस कर रहे हो। बोलता नहीं, ये एडवाइस मानते नहीं है, और ये अगले साल नहीं रहेंगे, ये चले जाएंगे लॉस करके, नए लोग आएंगे, और हर साल लोग बदलते रहते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 15 साल से हूँ और मैं कंसिस्टेंटली ठीक ठाक कर रहा हूँ, प्रॉफिट भी कर रहा हूँ। तो उसका एक सीक्रेट है। वो बोलता है सीक्रेट जानना है तुझे? मुझे भी जानना है। तो उन्होंने एकदम मेरे को एकदम प्यार से समझाया कि अगर स्टॉक मार्केट में अगर लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो एक चीज आनी चाहिए तेरे को, वो है लॉस बुक करना सीख जा। लर्न टू बुक अ लॉस। अब तब मुझे इतना कुछ समझ में नहीं आया, वो मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, लॉस की बात कर रहा है। फिर उन्होंने और एक डायलॉग मुझे बताया जो अभी तक मेरे दिमाग में छपा है, या तो उंगली काटो नहीं तो हाथ काटना पड़ेगा। तो ये लेसन है। और धीरे धीरे इतने 27 साल के करियर में मैंने भी लॉसेस किए, मैंने भी ब्लंडर्स किए, लेकिन वो लेसन मुझे याद था कि जैसे ही अपना लॉस होता है, अब अगर आप उसको कट कर दो तो बड़ा लॉस नहीं होगा। अब आप कोई भी एक इन्वेस्टमेंट करते हो, उसके 5 नतीजे आ सकते हैं, राइट? एक है बड़ा प्रॉफिट, एक है छोटा प्रॉफिट। क्या प्रॉफिट आपके कंट्रोल में है? क्या आप कंट्रोल कर सकते हो प्रॉफिट को कि 100 में लिया 200 ही होना चाहिए? नहीं कर सकते हो। तो बड़ा प्रॉफिट, छोटा प्रॉफिट मेरे कंट्रोल में नहीं। तीसरा है ब्रेक इवन, जहां पे लिया वहीं पे बेच दिया, नो लॉस नो प्रॉफिट। चौथा है छोटा लॉस, और 5वां है बड़ा लॉस। ये आपके कंट्रोल। ये 5 चीज आप एक रिजल्ट, कुछ भी एक रिजल्ट आ सकता है। अभी आपको खाली एक ही चीज को कंट्रोल करना है जो आप कर सकते हो, वो है बड़ा लॉस। छोटा लॉस चलेगा, ब्रेक इवन भी चलेगा, प्रॉफिट छोटा हो या बड़ा हो तो अपने हाथ में है ही नहीं। हमारे कंट्रोल में हमारा लॉस है, या बड़ा होगा या छोटा होगा। जब आप 100 में कुछ चीज खरीदते हो, अब वो 150 होएगी, उसका कोई गारंटी किसी का कंट्रोल नहीं। लेकिन अगर वो 90 हो जाए तो आपको 10 रुपए का लॉस हो रहा है। अगर 10 रुपए के लॉस पे आपने समझ लिया कि इससे ज्यादा मेरे को लॉस नहीं करना है, तो मैं अपना एग्जिट कर लेता हूँ, 90 में बेच देता हूँ, तो 10 रुपए का लॉस मैंने आराम से खा लिया। बट दिमाग क्या बोलता है, जब आप 100 में लेके 90 में बेचते हो तो आप वो मेंटली डिफीट एक्सेप्ट कर रहे हो, हार मान रहे हो। और हमारा जो माइंडसेट है, इसलिए माइंडसेट की बहुत इंपॉर्टेंट गेम है यहाँ पे। हमारा माइंडसेट क्या है कि कभी हार नहीं माननी। बचपन से सिखाया गया है, होप फॉर द बेस्ट, नेवर गिव अप। तो हम लोग 90 होता है ना, तो हम लोग गिव अप नहीं करते कि लॉस बुक नहीं करना है, रुक जाते हैं, अभी तो ये इलेक्शन है, अभी तो ये है, इसके बाद ऊपर आ जाएगा, तो हम रुक जाते, फिर वो 90 का 80 हो जाता है। अब मार्केट आपको बोल रहा है कि भाई साहब आप तो गलत हो, मैं तो बोल रहा हूँ कब से, मैं नीचे जा रहा हूँ, तुम ऊपर खरीद रहे हो।
तो फिर भी आप मानते नहीं हो, आप एक्चुअली एवरेज करते हो, आप बोलो मैं और खरीद लेता हूँ। ये रिटेल पब्लिक जो यूजुअली करती है, और मैं भी कर चुका ये सब गलतियां। 100 में खरीदा, फिर 80 हो गया तो और खरीदा, फिर अगर और नीचे चला गया 70 हो गया 60 हो गया, तो अभी आप बोलते हो कि चलो अब तो मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, अब तो रुकूंगा, बाद में कभी ना कभी तो भाव मार्केट ऊपर आ जाएगा, और इसी तरह से लॉन्ग ऐसे लॉस करते हैं। What you are saying is making complete sense because मैं भी बहुत सारे लोगों को ये बात बताती हूँ कि जब भी कोई सेशन में जाती हूँ कि हमें सब मोटिवेशनल गुरुज कहते हैं that never give up, don't quit, but I guess that's false because अगर मान लो हम लोग आज कार्ड्स खेल रहे हैं और मेरे कार्ड्स बेकार है और मैं बेकार कार्ड्स पे ही पैसे लगाती रहूं, तो इवेंचुअली कार्ड्स भी खत्म, मतलब कार्ड्स भी बेकार, पैसे भी खत्म। बराबर। बट स्मार्ट है कि इनको बंद करके नए कार्ड्स लूं और फिर उनमें पैसे लगाओ। सो व्हेन टू क्विट इज इंपॉर्टेंट रादर देन डोंट क्विट। यस, परफेक्ट। सो बाकी जगह पे बराबर है कि आप कुछ मेहनत कर रहे हो, कुछ बिल्ड कर रहे हो, जैसे आप ये पॉडकास्ट कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कि दो वीडियोस पे व्यूज नहीं मिला तो मैं बंद कर दूं। यहाँ पे मैं नेवर गिव अप अपना सकता हूँ जब तक मेरा वीडियो ना चले। बट स्टॉक मार्केट में वो जिद नहीं करना है। स्टॉक मार्केट में आपको हीरो नहीं बनना है, आपको पता चले कि मेरा लॉस हो रहा है तो तुरंत उंगली काट दोगे, नहीं तो हाथ काटना पड़ेगा। सो दैट्स द मेन थिंग। अब दूसरा जो पहलू है इसका, कि जो अभी लॉस तो हमने बोला कि छोटा लॉस करना है, बड़ा लॉस नहीं करना है। अब हमको चाहिए कि हम प्रॉफिटेबल कैसे हो। एक कॉन्सेप्ट होता है हमारे ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग में, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मतलब क्या मैं जो ट्रेड ले रहा हूं उसमें रिस्क कितना है वर्सेस रिवॉर्ड कितना हो सकता है। जैसे रिवॉर्ड होता है, प्रॉफिट तो अपने कंट्रोल में नहीं है बट पोटेंशियली। अब ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सब जगह पे अप्लाई होता है। आप अभी रोड क्रॉस भी करोगे ना तो आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट कर रहे हो कि गाड़ी कितनी तेज आ रही है और मैं कितना तेज चल सकता हूँ, और वो कैलकुलेट करके आप रोड क्रॉस करते हो। अगर ज्यादा रिस्क होगा तो आप क्रॉस नहीं करोगे, अगर कम रिस्क होगा तो आप क्रॉस करोगे। तो ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपने कैलकुलेट किया। आपको पता है आपको स्विमिंग नहीं आती है तो आप पहले 4 फुट 5 फुट में जाओगे, वहां पे हाथ पैर मारोगे, थोड़ा सीखोगे, फिर 6 फुट में जाओगे। तो ये क्या हो गया? कैलकुलेटेड रिस्क। बट अगर ब्लाइंड रिस्क क्या होगा कि आप रोड क्रॉस कर रहे हो, आपने हेडफोन्स पहने, आप इधर उधर देखते नहीं हो, सीधा चल जाते हो, गाड़ी ठोक देती, तो ये हो गया ब्लाइंड रिस्क। स्विमिंग आती नहीं है, सीधा 20 फुट पानी में जंप मार दिया, ब्लाइंड रिस्क। वैसे ही ब्लाइंड रिस्क क्या होगा स्टॉक मार्केट में, आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है और आपने सीधा अपना 10 लाख रुपए लगा दिए, पूरा का पूरा पूंजी लगा दिया, तो ये ब्लाइंड रिस्क हो गया। कैलकुलेटेड रिस्क क्या होगा कि पहले मैं मार्केट को समझू, बिजनेस को समझू, स्टॉक मार्केट को सीखूं। बाकी कोई प्रोफेशन कैसे होता है, जैसे पढ़ाई करते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, पहले 2 3 4 साल पढ़ाई करते हैं, उसके बाद अपना बिजनेस शुरू करते हैं प्रैक्टिस करने के बाद। तो स्टॉक मार्केट में आप रातों रात इन्वेस्टर बन जाते हो। अरे मेरे फ्रेंड ने बोला खरीद ले तो मैंने खरीद लिया। अब आपको समझो कोई सर्जरी करवाना है तो आपके फ्रेंड के हिसाब से करोगे कि डॉक्टर के हिसाब से करोगे, एक्सपर्ट के हिसाब से करोगे। और अगर डिग्री में 3 4 5 साल देकर फिर आपकी 50-60 हजार की नौकरी लग रही है, इतना टाइम इधर दोगे तो शायद बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स कमा लोगे। ज्यादा कर सकते हो, लेकिन लोगों को उतना भी नहीं करना है। मेरे को रातों रात पैसा बनाना है, सीधा एक मैसेज आ गया, किधर टेलीग्राम पे देख लिया, कभी इंस्टाग्राम पे देख लिया, कोई एक यूट्यूब वीडियो देख लिया और मैं सीधा ट्रेडिंग शुरू कर दूं। क्या आप यूट्यूब पे तो हार्ट सर्जरी का भी वीडियो है, क्या आप उसको देख के करोगे? नहीं। तो वैसे ही ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग एक प्रोफेशन है, उसको एक प्रोफेशन की तरह पढ़ाई करना है, सीखना है। अब मेरे तो 27 साल निकल गए। पहले जब 96 से ज्वाइन किया था तब से लेके 2007-8 तक तो मैं पढ़ ही रहा था, और तभी इस तरह अभी जैसे कोर्सेज है, वीडियोस है, ट्रेनिंग है, वैसे नहीं थे। तो स्ट्रगल करके कर रहे थे, ट्रायल एंड एरर कर करके सीख रहे थे, किताबों से सीख रहे थे। जब कम से कम ये जो 12 साल का पीरियड है उसमें मैंने 400 किताबें पढ़ी स्टॉक मार्केट। अच्छा। और फिर जाके कुछ समझ में आया, और जो 2008 का क्रैश हुआ था उसके 2 हफ्ते पहले ही एक रिपोर्ट मैंने बनाया था, मार्केट बेरिश होगा, और वो सच हो गया। अच्छा। और तब से हमने ट्रेनिंग शुरू किया, तब से मैं रेगुलरली टीवी शोज पे आता हूँ, सारे बिजनेस चैनल जितने भी है, 15 साल हो गए। बट उसके पीछे बहुत मेहनत है। लोगों को लगता है एक बटन दबाए आप लाखों कमाते हो, लेकिन ये बटन के पीछे बहुत सारे साल गए, और वही हम सिखाने की कोशिश करते हो। भले मैंने तो 12 साल निकाले सीखने में और तब जाके सीखा, लेकिन आप 1 साल तो दो, आप 2 साल तो दो, मार्केट को सीखो। और दूसरी जो मैं बहुत स्ट्रांगली एडवाइस करता हूँ सबको कि आप रातों रात मत सोचो। जैसे ये बिजनेस है और ये गेम जैसा भी है, इसमें हार जीत होती है। तो जैसे बाकी सारे खेल कैसे होते हैं, क्रिकेट है तो आप उसमें जीतोगे हारोगे, आपको कप मिलेगा और आप उसके ऊपर आप खुश हो जाओगे। अब ये जो गेम है स्टॉक मार्केट की, वो कभी खत्म नहीं हो रही है। तो यहाँ पे हार जीत पे फोकस नहीं करना है, यहाँ पे क्या फोकस करना है? सर्वाइविंग, टिके रहने पे। यस।
पिच पे बना रहना है। क्रिकेट में वो जो लॉन्ग टर्म गेम होता है ना, टेस्ट मैच जैसे 5 दिन का गेम है, तो उसमें क्या बोलते हैं, रन नहीं बनेगा चलेगा, विकेट नहीं जानी चाहिए, धीरे धीरे बनाएंगे। वो तो फिर भी 5 दिन का, ये तो लाइफ लॉन्ग गेम। स्टॉक मार्केट कभी बंद नहीं हो रहा है। इनफैक्ट ये एक ऐसा बिजनेस है जो कोविड के दिन में भी एक भी दिन बंद नहीं था, एक भी दिन। अब तो हमको समझ में आ गया कि ये गेम टिके रहने का है। पिच पे बने रहो 2 साल तक, 3 साल तक, फिर आपको पिच भी समझ में आएगा, प्लेयर्स भी समझ में आएगा, गेम भी समझ में आएगा, कहाँ गलती हो सकती है, कहाँ अच्छा जा सकते हैं, कहाँ खराब हो सकते, सब समझ में आ गया। फिर आप रन बनाना शुरू करो। लेकिन यहाँ पे क्या है, वो इन लोग 2020 जैसे खेलते हैं कि पहले बॉल पे ही छक्का मारना है। हाँ। राइट, क्योंकि हमको लगता है कि कल का कल में मेरे को iPhone 16 खरीदना है, 17 खरीदना है, जो भी है। तो वो लालच को, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को कम करके, पहले जैसे बाकी सारे फील्ड्स में आप मेहनत करते हो, आप ये पॉडकास्ट के लिए भी काफी मेहनत करते हो, आप रिहर्स करते हो, आप प्रैक्टिस करते हो, इतने सारे वीडियोस करते हो, तब जाके धीरे धीरे ग्रोथ दिखता है। और ग्रोथ क्या है, यूट्यूब का भी ग्रोथ देखो या इंस्टाग्राम का भी ग्रोथ है, स्टार्टिंग में स्लोली होता है। हाँ। फिर एक्सपोनेंशियल होता है। वैसे ही इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड भी है, स्टार्टिंग में पैसा थोड़ा ही दिखेगा आपको। हाँ। फिर जाके एकदम एक्सपोनेंशियली ग्रो होगा। तो वो पेशेंस चाहिए। बस आप इसको एक लॉन्ग टर्म गेम की तरह सोचोगे तो आप इसमें बहुत अच्छा कर सकते हो, और वही हम हमारे प्रोग्राम्स में करते हैं। No, that's amazing. To make this more interesting, आप मुझे अपने सबसे बड़े प्रॉफिट के बारे में बताओ और सबसे बड़े लॉस के बारे में बताओ। बहुत सारे ट्रेड्स करते हैं। अभी कभी कभी क्या है, वो प्रॉफिट्स और लॉस की बात करते हैं ना, तो बहुत इंटिमिडेट हो जाते हैं। और अच्छा। बाकी बहुत सारे यूट्यूबर्स और बहुत सारे क्या बोलते हैं इंस्टाग्रामर्स, वो प्रॉफिट दिखाते हैं, आज मैंने इतना बनाया, आज मैंने इतना बनाया, और उससे लोग लालच में आ जाते हैं और बोलते हैं हाँ मेरे को भी करना है, मेरे को भी सीखना है। बट इसलिए हम दोनों की बात करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। लॉस भी होता है। अब लॉस तो मतलब अभी रिसेंटली ऐसा लॉस से, बहुत बड़े लॉस से बच गए। अच्छा। बहुत बड़े लॉस से कैसे बचे कि अभी इलेक्शन हुआ था, इंडियन इलेक्शन, और मुझे बचपन से, मतलब मैं जब से सीख रहा हूँ स्टॉक मार्केट, तब से मुझे सिखाया था कि इवेंट के दिन पे ट्रेड नहीं करना है। इवेंट होता है, इवेंट है, एक इलेक्शन है, 5 साल में एक बार आता है। मार्केट में बहुत बड़ी मूवमेंट होती है, ऊपर और नीचे, और एक्चुअली हर बार होता है, हुआ भी इस बार। तो मैंने अपने सारे स्टूडेंट्स को मेरे सारे यूट्यूब वीडियोस में 1 महीने पहले से बताया था कि इलेक्शन को इतना बड़ा मत बनाओ, उसके पीछे ऐसा नहीं कि यही दिन कमाने का है, इस दिन आप शांत बैठो, 3 और 4 जून को कुछ भी मत करो। अच्छा। सब कुछ हो जाएगा, बाद में 5 जून से ट्रेड करो। अब आपने देखा कि 3 जून को क्या हुआ, मार्केट एकदम ऊपर गया, 4 एग्जिट पोल की वजह से 4 जून को एकदम जोर से गिरा, अब फिर वापस 5 जून को ऊपर आ गया। अब अगर देखा जाए तो मोटा मोटा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ। जहां था वहीं पे आ गए फ्राइडे को। बट इस ऊपर नीचे में कितने लोगों के कितने लॉसेस हुए। हाँ। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप इवेंट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। हमको इवेंट को ट्रेड ही नहीं करना है, हमको खाली नॉर्मल मार्केट को ट्रेड करना है। तो नॉर्मल मार्केट 5 जून के बाद अभी कोई इवेंट नहीं, अभी हमको पता चल गया कौन जीता, कौन गवर्नमेंट आ रही है। अब आप अपना रेगुलर जो हमारी टेक्निक्स होती है, जो सिस्टम्स होती है, ट्रेडिंग प्रोसेसेस होती है, उससे ट्रेड करेंगे तो आप अपना अच्छे से कंसिस्टेंट रिटर्न बना सकते हो। इसमें क्या, इवेंट में बड़ा प्रॉफिट भी हो सकता है, बड़ा लॉस भी हो सकता है, और अगर एक डिसीजन भी गलत हो गया तो लाखों का, हजारों का, करोड़ों का फर्क पड़ सकता है। सो विशाल जी, मोस्टली जिन लोगों को मैं जानती हूँ, दे आर इनटू इंट्राडे ट्रेडिंग, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं रोज सुबह बैठ जाऊं और करूं फॉर नाउ। बट मैं कैसे अच्छी ट्रेडर बन सकती हूँ? परफेक्ट। तो और किन किन टाइप्स की ट्रेडिंग है? यस, तो बहुत सारे लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, और ऐसा उसमें कुछ बुरा नहीं है। लेकिन मैं मानता हूँ कि इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो आप फ्री नहीं हो सकते हो, आपको स्क्रीन के सामने होना चाहिए। और आप जैसे आप बिजी रहते हो, मैं भी बिजी रहता हूँ, मैं भी इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, ना ही मैं प्रमोट भी करता हूँ। क्योंकि उसमें क्या है, ज्यादातर इंट्राडे ट्रेडिंग जो लोग करते हैं, कुछ लोग प्रोफेशनली करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग क्यों करते हैं कि उससे किक मिलता है। It gives you that kind of a stimulation, every like day you're getting something like smoking and drinking, it's an addiction. Okay. अगर आपको सिस्टमैटिक ट्रेड करना है तो फिर वो तरह तरह की ट्रेडिंग होती है। जैसे चलो आप एक बेसिक ट्यूटोरियल जैसा हो जाएगा कि अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हो, मतलब आज ही आपने खरीदा और आज ही बेचा, उसको इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं। दूसरा ट्रेडिंग होता है BTST, बाय टुडे सेल टुमारो, मतलब आज लेके कल खरीद बेच दिया, मतलब 2 दिन में ट्रेड खत्म हो गया। उसके ऊपर होता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग जो है, जो मैं भी करता हूँ और मुझे अच्छा लगता है, एक दिन में खरीदा और फिर 10 दिन तक रुके, आप 10-15 दिन तक रुकते हैं, उसको स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। उसके ऊपर जाओगे तो पोजिशनल ट्रेड होता है, जैसे 1 दिन से लेके 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक रुक गए, वो पोजिशनल ट्रेड हो गया। उससे ऊपर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग होता है, जो आप 9 महीने से 1 साल तक करते हो। उससे ऊपर होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, जहां पे 1 साल, 2 साल, 3 साल तक आप रुकते हो, वो लॉन्ग टर्म हो गया। अब जैसे आप बिजी हो और मैं भी बिजी हूँ,
मैं भी काफ़ी सारे मेरे पॉडकास्ट और वीडियोस और ट्रेनिंग और ये सब चलता है। तो और इंट्राडे ट्रेडिंग मुझे करना नहीं है, मुझे फ्री है, मुझे ट्रैवल भी करना है बच्चों के साथ, मुझे वाइफ के साथ भी टाइम स्पेंड करना है और बिजनेस में भी काम करना है। तो मैं स्विंग और पोजिशनल ट्रेड करता हूँ। स्विंग क्या है कि आपने एक बार खरीदा, फिर अगले 10 दिन तक आपको अपना ऑर्डर डाल देना है। रोज सुबह एक बार ऑर्डर डालना है, या आपने डीलर को या ब्रोकर को बोल दिया कि आपने ऑर्डर डाल दिया, बस फिर आप अपना काम करो। अगर लॉस भी होगा तो मुझे पता है कि मैंने ऑर्डर डाल के रखा है, अगर मेरी उंगली कहाँ मुझे काटनी मुझे पता है, तो वो मैं ऑर्डर कर सकता हूँ। उसको बोलते हैं पैरेलल इनकम। मतलब आप अपनी ये काम छोड़ के वो काम नहीं करना है, आपको दोनों साथ में करना है। तो आपको बेस्ट है कि आप स्विंग और पोजिशनल ट्रेड्स करो। ओके और अभी हम बात कर रहे थे टेक्निकल एनालिसिस की भी, सो लेट्स गो डीप इनटू इट और थोड़ा सा इसको मास्टर क्लास को और डिटेल बना देते हैं। तो आप थोड़े से पैरामीटर्स बताओ, क्या क्या देखते हैं, कैसे कैसे ग्राफ्स होते हैं। परफेक्ट। तो टेक्निकल एनालिसिस में जैसे हम चार्ट्स को स्टडी करते हैं, तो चार्ट्स में एक होता है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन मतलब अगर वो ऊपर की तरफ प्राइस एक्शन जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है, भाव ऊपर जा रहा है या भाव नीचे जा रहा है, तो ये प्राइस एक्शन को स्टडी करना है। उसमें पैटर्न होता है कि अगर मार्केट बार बार नया हाई बना रहा है मतलब मार्केट अप ट्रेंड में, मार्केट बार बार नया लो बना रहा है मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो ये हो गया प्राइस एक्शन। अब ये जब प्राइस एक्शन बनता है उसके हिसाब से कुछ पैटर्न्स बनते हैं। मतलब समझो जैसे आपने ये वॉल पे मैंने बताया कि पैटर्न है, वैसे कभी कभी एम पैटर्न बनता है। मार्केट ऊपर गया फिर वापस नीचे आके फिर से उसी हाई को टच किया फिर वापस नीचे आया, तो आपको दिखेगा कि एम पैटर्न बन रहा है, जिसको बोलते हैं डबल टॉप। मतलब मार्केट एक ही लेवल पे जाके, समझो फॉर एग्जाम्पल मैं प्राइस के हिसाब से बताऊं कि 80 रुपए से 100 रुपए तक गया और फिर वापस 90 हो गया, फिर वापस 100 पे आके वापस 80 हो गया। तो दोनों बार 100 का जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस है, वो वहां पे सेलिंग प्रेशर हो रहा है, वहां पे लोग बेच रहे हैं माल को क्योंकि 100 के ऊपर नहीं जा रहा है। तो मुझे ये समझना चाहिए कि 100 एक रेजिस्टेंस है, तो वापस अगर 100 के नजदीक आएगा तो मुझे अलर्ट हो जाना पड़ेगा कि ये वापस गिर सकता है। अच्छा। क्योंकि पैटर्न रिपीट, और अगर इस बार वो प्रेशर को ब्रेक करके 100 के ऊपर निकल गया, उसका मतलब है कि वो ब्रेकआउट दे रहा है। मतलब अब मार्केट में कुछ नई इंफॉर्मेशन आई है जिसके वजह से ये स्टॉक बुलिश हो चुका है। सो जहां पे सेलिंग प्रेशर आ रहा था उसको ब्रेक करके 100 का 105 हो गया, मतलब ये अब और ऊपर जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड ब्रेकआउट ट्रेडिंग। सो ये हो गया सपोर्ट रेजिस्टेंस। जैसे जैसे रेजिस्टेंस है वैसे ही सपोर्ट भी होता है। बार बार मार्केट गिर के वहीं पे सपोर्ट ले रहा है, फिर से ऊपर आ रहा है, फिर से सपोर्ट ले रहा है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट बाइंग लेवल है। सब यहाँ पे लोग बाय कर रहे हैं, राइट। तो वहां पे मुझे खरीदने का मौका ढूंढना चाहिए और रेजिस्टेंस पे मुझे सेलिंग का मौका ढूंढना चाहिए। अगर रेजिस्टेंस क्रॉस हो जाता है मतलब ये और ऊपर जाएगा, और अगर सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो मतलब ये और नीचे जा सकता है। तो मुझे अपना लॉस बुक करके उंगली काट के बाहर रुकना चाहिए। सो ये सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है जो काफी पावरफुल है। अगर आप इसको भी अच्छे से समझ लो ना तो भी आप अच्छा ट्रेडिंग कर सकते हो। लोग क्या करते हैं कि बहुत सारी टूल्स और टेक्निक्स है। टेक्निकल एनालिसिस बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। उसमें आपने सुना होगा बहुत सारे ऐसे टूल्स और इंडिकेटर्स होते हैं, तो और वो चक्कर में कभी कभी गोल गोल घूम जाते हैं। ऐसे रील्स आती रहती है मेरे फीड में, कैंडल है, रेड ग्रीन, ये हाँ, वो भी है। और वैसे बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं जैसे RSI, स्टोकेस्टिक, MACD, हिस्टोग्राम, ये वो इतने कभी कभी नाम भी ऐसे कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, हम डर जाते हैं। बट आप सिंपल प्राइस एक्शन को देख के भी ट्रेड करोगे ना कि ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, आप इसके बीच में ट्रेड करना। अगर इसके ऊपर जाएगा तो बाय करेंगे, इसके नीचे जाएगा तो सेल करेंगे। इतना भी आपने एकदम अच्छे से समझ लिया तो भी आपके लिए काफी आसान हो जाता है। तो ये एकदम सिंपल है, आप सिंपल ही रखो तो अच्छा है, वो ही मेन चीज है। सो ये जो भी आप पैरामीटर सब बता रहे हो, ऐसा कौन सा एनालिसिस है जो आप सबसे ज्यादा फॉलो करते हो? मतलब हाँ, सो मेरा जो फेवरेट इंडिकेटर है, जो मैंने बताया कि मार्केट में कुछ 400-500 इंडिकेटर होंगे और उससे भी ज्यादा हो सकते हैं, अभी तो रोज कोई ना कोई नया इंडिकेटर आता है। मेरा जो फेवरेट है वो है RSI, उसको बोलते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये बहुत पुराना है और बहुत पॉपुलर भी है, बट इसकी जो स्टडी है वो अलग अलग हो सकती है। तो एक कन्वेंशनल, एक जो ट्रेडिशनल बोलते हैं ना, जो पुराने जमाने के जो स्टडी है वो ज्यादातर वो लोग वही फॉलो करते हैं, लेकिन मैं जो फॉलो करता हूँ थोड़ा सा अनकन्वेंशनल है। और वो बहुत सिंपल भी है। तो और मैंने भी ये बहुत धक्के खा के सीखा है, क्योंकि जब मैं पहले पुराना वाला यूज करता था तो मुझे भी बराबर से समझ में नहीं आता था, लॉस होता था। और मुझे लगता है कि ये इंडिकेटर में कमी है, कुछ और सीखना पड़ेगा, कुछ और सीखना पड़ेगा, कुछ और सीखना पड़ेगा। वैसे करके मैंने बहुत सारे इंडिकेटर सीख लिए और फिर मुझे और नुकसान होने लगा। फिर एक मौका मिला 2007 में, मेरे फेवरेट मैंने बताया ट्रेडर लैरी विलियम्स, वो इंडिया आए थे एक दिन के लिए, उनका प्रोग्राम था, तो वहाँ पे मैं गया था। तो लंच ब्रेक हो रहा था, तो उसमें मैंने 1 मिनट उनसे निकाला और उनसे बात की और बोला कि सर, आई एम अ ग्रेट फैन, आई हैव लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम यू, बट मैं इतना कुछ फॉलो कर रहा हूँ फिर भी लॉस हो रहा है।
तो वो भी मुस्कुराने लगे और मुझे बोला कि आप भी वही गलती करो जो मैंने अपने करियर में की थी, वो है कि आप बहुत सारे इंडिकेटर फॉलो करो। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि अगर तुमको सिलेक्ट करना है कौन सा कोई भी एक, तो क्या करोगे? तो मैंने देखा मेरे स्क्रीन पे सबसे पहले RSI दिख रहा था, तो मैंने बोला RSI। तो बोला बाकी सब निकाल दो और खाली RSI के बेसिस पे अगर आप ट्रेड करना चाहते हो, कर सकते हो कि नहीं, और RSI की जितनी भी इंफॉर्मेशन दुनिया में है, कितनी भी किताबें हैं, कोर्सेज है, वीडियोस है, जितने भी गुरु है, सबकी सब छान मारो और फिर उसमें मैस्ट्री लेके आओ। और फिर जो उन्होंने एक बात कही वो दिमाग में छप गई, जो मैं अपने हर एक प्रोग्राम में बोलता हूँ, वो है गो डीप नॉट ब्रॉड। मतलब कि कोई भी एक चीज को इतना मास्टर कर लो कि आप उसमें एकदम माहिर हो जाओ, ना कि बहुत सारी चीजें कर रहे हो और सब में थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन है। राइट। अब मैं भी यूट्यूबर हूँ, मेरी भी चैनल है, तो मैं अपने खाली टेक्निकल एनालिसिस और RSI की बात करता हूँ। बात करने के लिए 50 और टॉपिक है, लेकिन मैं वो बात करूंगा तो बहुत फैल जाएगा। मतलब मैं वो मैस्ट्री नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन हो गई। मैस्ट्री कब आती है? जब आप एक ही चीज को बार बार करते हो। और जैसे बोलते हैं हमारे टोनी रॉबिन्स जी, बोलते थे रिपीटेशन इज द मदर ऑफ ऑल मैस्ट्री। जितना आप रिपीट करते हो उतना वो मैस्ट्री लेवल तक जाता है। इसलिए मेरा 15 साल से खाली RSI पे ग्रिप है और उसी से लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, मीडियम टर्म ट्रेडिंग, उसी से हम अगर मेरे को इक्विटी में ट्रेड करना है या कमोडिटी में ट्रेड करना है या करेंसी में ट्रेड करना है, मैं एक ही टूल को यूज करता हूँ। एंड दैट्स माय एडवाइस टू ऑल द फॉलोअर्स ऑल्सो, कि आप बहुत सारा मत सीखो, खाली एक ही चीज को अच्छे से सीखो। ठीक है, अब मैं आपसे ना कुछ क्विक क्वेश्चंस पूछूंगी, सो यू कैन आंसर जस्ट इन अ फ्यू लाइंस। सो 3 things to always consider when trading. 3 things to always consider is, मैं बोलूंगा 3 things not to do. Not to overtrade. Okay. Not to listen to tips and news and views. Okay. And not to forget to put a stop loss. मतलब लॉस पहले से समझ लेना चाहिए कि स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, लॉस उंगली कहाँ काटना। ठीक है। 3 फेवरेट ट्रेडर्स आपके? 3 फेवरेट ट्रेडर्स जो मेरे हैं सब इंटरनेशनल है। अच्छा। उसमें लैरी विलियम्स, अलेक्जेंडर एल्डर और डॉक्टर वैन था, जो अब नहीं रहे, बट वो मेरे फेवरेट ट्रेडर। आप इंडियन ट्रेडर्स को पसंद नहीं करते? नहीं, करता हूँ, बट वो जो मेरे फेवरेट थे वो राकेश झुंझुनवाला थी जो अब नहीं रहे, वो भी मेरे फेवरेट है। और उनके काफी वीडियोस जो है, इंटरव्यू वीडियोस जो पुराने हैं, वो मैं सुनता हूँ और मेरे स्टूडेंट्स को भी दिखाता हूँ। अच्छा, उनकी कोई बात जो आपको बहुत पसंद हो राकेश जी की? वो ही था कि कभी भी कोई भी ट्रेड को एवरेज नहीं करना, लूजिंग लॉस में एवरेज नहीं करना। मतलब अगर कोई चीज आपने 100 में खरीदी तो आप उसको 80 में नहीं खरीदोगे। अच्छा। आप 100 में खरीदोगे तो ऊपर 120 में खरीद सकते हो, क्योंकि आप प्रॉफिट में एवरेज कर रहे हो। लॉस में कभी एवरेज नहीं करना चाहिए। माइंडसेट वाइज कोई चीज उनकी जो आपको बहुत अडोर करती हो? माइंडसेट वाइज मुझे लगता है कि हमारा तो पूरा माइंडसेट का ही काम है। आपको पता है मेरी वाइफ मेघना मलकान, शी इज अ माइंडसेट कोच। तो हमारे प्रोग्राम में हम माइंडसेट पे ज्यादा काम करते हैं, और ट्रेडिंग तो स्ट्रैटेजी तो मेरे यूट्यूब पे भी फ्री में मैं सिखा देता हूँ। लेकिन जब तक आपकी बिलीफ सिस्टम है, क्योंकि हमको बचपन से जो बिलीफ सिस्टम है अबाउट मनी इज व्हाट, कि पैसा बहुत मेहनत करने के बाद आता है, पैसा कमाना आसान नहीं है, आपको एक डिग्री चाहिए तो ही आप पैसा कर सकते हो। अगर आप मेहनत करके पैसा कमाते तो सही है, मेहनत करके नहीं करोगे तो वो गलत पैसा है। तो ये जब माइंडसेट हो जाता है, और स्टॉक मार्केट गैम्बल है, स्पेकुलेशन है, ये जो बिलीफ सिस्टम है जो बोलते हैं प्री कंसीव्ड नोशन, उसको जब तक आप बदलोगे नहीं तब तक आप नहीं सीखोगे। यहाँ पे भी मेहनत बहुत है। अब फिजिकल मेहनत नहीं है, लेकिन मेंटली है। आपको बहुत पढ़ाई करनी पड़ी, बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, और उसके बाद आप पैसा बनाते हो। सो माइंडसेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जैसे हमारे कोच है टोनी रॉबिन्स, वो बताते हैं कि इन सक्सेस इन एनी फील्ड इज 80% साइकोलॉजी and 20% strategy. Or I am sure you also agree on that, because 100%. I think you have a lot of courses on psychology as well. Yeah, it's a saying, no, it's more difficult to rule your mind than rule the city. Because mind को control कर लिया तो you can do anything. Absolutely, absolutely. Okay, so 3 of your favorite sectors जिसमें ये 3 सेक्टर्स बदलते रहते हैं। अच्छा। आज के तारीख में अभी करंट में जो हमारा एक फेमस अप्रोच है, हम लोग जो ट्रेडिंग स्टाइल से करते हैं ना, बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि पहले वर्ल्ड मार्केट्स क्या कर रहे हैं, यूएस का मार्केट, यूके मार्केट, एशियन मार्केट, उसके बाद इंडियन मार्केट में जो मेन निफ्टी है, सेंसेक्स है, वो क्या कर रहे हैं, उसके बाद उसमें देखते हैं कि कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है। आउट परफॉर्म मतलब कौन सबसे आगे जा रहा है। जैसे आज की तारीख में अभी जैसे मैं बात कर रहा हूँ, इलेक्शन के बाद बात कर रहा हूँ, तो अभी एफएमसीजी स्टॉक्स अच्छे चल रहे हैं, और फिर ऑटो स्टॉक्स अच्छे चल रहे हैं, और आईटी स्टॉक्स फिर से लाइमलाइट में आ रहे हैं, ब्रेकआउट दे रहे हैं। तो ये मेरे अभी के 3 सेक्टर फेवरेट है। बट ये जैसे आगे जाएंगे
तो ये रोटेट होते हैं। कुछ महीनों पहले अगर आप मुझे पूछते अगर स्टार्ट ऑफ द ईयर, तो मेरा मेटल सेक्टर फेवरेट था क्योंकि तभी वो चल रहा था। तो उससे भी एक सीखने को होता है कि आपको कुछ ज्यादा इसमें प्रिडिक्ट नहीं करना है मार्केट में, जो हो रहा है वो देखना है और उसी को फॉलो करना है। जैसे अभी आपको पता चलेगा अभी बारिश का मौसम है, तो आपको पता है कि अभी बारिश आने वाली है, तो आप छाता लेके, जैसे पहली बारिश हो जाएगी उसके बाद पता चल जाएगा कि अभी बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, तो अब मैं छाता लेके निकलूंगा, नहीं तो मैं भीग जाऊंगा। वैसे ही जब मार्केट चलना शुरू होता है उसके बाद आपको देखना है कि ये चलना शुरू हो गया है, तो मैं इसमें इन्वेस्ट करता हूँ। कुछ लोग क्या है कि प्रिडिक्ट करते, अरे अभी इससे नीचे नहीं जाएगा, जो स्टॉक गिर रहा होता है ना उसको प्रिडिक्ट करते कि अभी इसको खरीदता हूँ क्योंकि ये सस्ता मिल रहा है, इसको प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते, वो नहीं करते, उसको गिरने दो, जितना भी गिरता है। बाद में जब वो ऊपर जाना शुरू करेगा तब हमको पता चलेगा कि इसकी चाल बदल चुकी है, अब ट्रेंड में आ चुका है, पैटर्न चेंज हो चुका है, तब मैं इसमें इन्वेस्ट करता हूँ। तो इट्स बेसिकली फॉलोइंग द मार्केट एंड नॉट प्रिडिक्टिंग द मार्केट। गॉट इट। अ वेरी गुड थिंग अबाउट यू इज कि आप हर चीज को इतना इजी वर्ड्स में समझा देते हो, तो काफी अच्छा लगता था। आई एम श्योर कि जिनको आप ट्रेनिंग देते हो उनके लिए भी काफी ऐसा रहता होगा कि हर चीज इतनी इजीली समझ आ गई। ये इसीलिए लोग जुड़ पाते हैं क्योंकि एक कॉमन मैन के लैंग्वेज में मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ। और हमारा पहले से ऐसा कोड था कि प्रोग्राम्स जब हम एड्स करते हैं तो बोलता है कि इतना आसान कर देंगे कि एक 10 साल का बच्चा भी सीख सकता है। बट अब एक्चुअली ऐसा हो गया कि हमारा एक बच्चों का प्रोग्राम हमने शुरू कर दिया है। हाँ, मुझे आपसे पूछना भी था। सो माय ब्रदर इज 14 राइट नाउ, तो उसको अगर मुझे इस डायरेक्शन में डालना है, सो व्हाट इज द राइट स्टेप? परफेक्ट। माय सन इज आल्सो 14 एंड ही हैज ऑलरेडी अटेंडेड कपल ऑफ माय प्रोग्राम्स। तो उनको फाइनेंस का सब्जेक्ट नहीं है स्कूल में, और मोस्टली कोई भी स्कूल में नहीं होता है स्कूल के टाइम पे, बट पैसा तो खर्च करते हैं। आजकल कितना आसान हो गया है, ऐप लिया, स्विगी, जोमैटो, अमेजोन, कुछ ना कुछ ऑर्डर करते रहते हैं। और पहले के टाइम में क्या था, जब हम छोटे थे ना तो पैसा ऐसे जेब में से निकालते थे हार्ड कैश, तो चुपता था। अच्छा, राइट, कि दे रहा हूं पैसा, मेरा कुछ पैसा जा रहा है। अभी क्या बटन दबा दिया, कट गया जीपे से इधर से, तो वो फील नहीं आता है। तो उनको पैसों की शायद वैल्यू नहीं है, इसीलिए, और वो बाद में जाके बहुत लेट समझ में आया, कुछ गलतियां करे, उससे अच्छा अभी से फाइनेंस एजुकेशन होना चाहिए। इसलिए मेरा खुद का ये पैशन था कि मैं अपने बच्चों को सिखाऊं, और बच्चों को सिखाने के चक्कर में हमने एक पूरा प्रोग्राम लॉन्च किया कॉल्ड सुपर टीन्स। सुपर टीन्स एक हमारा नया ब्रांड है जहां पे हम टीनेजर्स को बिटवीन द एज ऑफ 12 to 18 उनको पर्सनल फाइनेंस के बारे में सिखाते हैं। उनको ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग नहीं करना है, उनको पैसे की वैल्यू समझना है कि पैसा बनता कैसे है, पैसे को सेव कैसे करना चाहिए, इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्या होता है, रियल एस्टेट क्या होता है। और उसके साथ साथ ये जो होता है, पैसा तो एक हो गया, और जैसे हमारे सारे प्रोग्राम्स में हम ट्राई करते हैं कि एक 360 होलिस्टिक एजुकेशन दे। तो खाली फाइनेंस नहीं, उसमें हम 7 हैबिट्स, आपको पता होगा 7 हैबिट्स ऑफ इफेक्टिव पीपल करके एक बुक है बाय स्टीफन कवे, और उनके बेटे हैं शॉन कवे, और जो अब इंडिया आए थे लास्ट ईयर, तो उनसे बात करके हमने उनका जो पूरा कंटेंट है 7 हैबिट्स का, उसके पूरे राइट्स हमने ले लिए इंडिया में सिखाने के। तो वो 7 हैबिट्स हम अपने बड़ों के प्रोग्राम में भी और बच्चों के प्रोग्राम में भी सिखाते हैं। आई थिंक वो जो 7 हैबिट्स अगर आप बचपन से सीख जाओ तो आपका जो फाउंडेशन है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। क्योंकि आजकल की जनरेशन में बहुत सारा प्रॉब्लम क्या है, डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया, राइट, ड्रग अब्यूज एंड पॉर्न एंड सेक्स एंड ऑल दैट। तो ये सबसे बचने के लिए आपकी अंदर का जो वैल्यू सिस्टम है, अगर वो बहुत स्ट्रांग हो जाए तो फिर आप किधर भी ललचाओगे नहीं। और सबसे तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है वो हम हमारे सारे कोर्सेज में करते हैं, मेडिटेशन करवाते हैं, स्पिरिचुअल एंगल पे जाते हैं, अंदर से भी आप शांत हो जाओ। क्योंकि फाइनेंस मार्केट क्या है कि वहां पे बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं और बहुत फास्ट लेने पड़ते हैं। अगर आप थोड़ा भी गलती कर दोगे तो आप लाखों का, हजारों का नुकसान हो सकता है। और उसको माइंड को स्थिर रखने के लिए मेडिटेशन करना जरूरी है। तो पहले तो हम खुद ही मेडिटेशन करवाते थे, लेकिन अभी हमने आर्ट ऑफ लिविंग के साथ टाई अप कर दिया है। श्री रविशंकर जी का जो फाउंडेशन। I went to Art of Living 2 weeks back. Oh, you already a student of Art of Living. Yeah. Happiness program होता है ना उनका, वो हैप्पीनेस कोर्स हम हमारे बड़ों का जो प्रोग्राम है, ABCT एनीबडी कैन ट्रेड, उसमें हमने क्लब कर दिया है। तो 3 दिन का आप ABCT करोगे और 3 दिन का हैप्पीनेस कोर्स करोगे, जहाँ पे आप सुदर्शन क्रिया और प्राणायाम सीखोगे। So I also learned सुदर्शन क्रिया, and तब से जब से मैं वहां से आई हूँ, आई एम प्रैक्टिसिंग इट डेली एंड इट्स रियली गुड। इवन ये उनका क्रिएटर प्रोग्राम था, सो हम लाइव गुरुजी से क्वेश्चन भी पूछ सकते थे। हमने गुरुजी से बहुत 2-3 बार पॉडकास्ट भी किया है, और उनके आशीर्वाद से हमने हैप्पीनेस कोर्स हमारे कम से कम 12,000 स्टूडेंट को करवाया है लास्ट 2 साल में।
और हमने कंपलसरी कर दिया कि अगर आप ABCD करोगे तो आपको हैप्पीनेस कोर्स करना है, अगर आप हमारा एडवांस कोर्स करोगे तो उनके एडवांस कोर्स जो है मेडिटेशन कोर्स, साइलेंस कोर्स, वो भी हमने उसमें इंक्लूड कर दिया। नो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यस, सो स्पिरिचुअल एंगल हो गया, हाँ, आपकी हैबिट्स हो गई और आपकी फाइनेंस हो गई। ये तीनों चीज हम बच्चों को भी सिखाते हैं। उनके लिए भी जो आर्ट ऑफ लिविंग का जो बच्चों का कोर्स है वो भी हमने इंक्लूड कर दिया। अच्छा, तो ये जो प्रोग्राम है सुपर टीन्स, और उसके अंदर जो प्रोग्राम का नाम है इज कॉल्ड स्टार्ट अर्ली फिनिश रिच। जब आप जल्दी शुरू करोगे तो अमीर बनोगे, और पहले से सेविंग और इन्वेस्टिंग की हैबिट डालनी चाहिए। सो दिस इज वन थिंग व्हिच योर ब्रदर शुड डू when the next program is happening. That's quite insightful. So विशाल जी, एक और बात बताइए मुझे, एस्ट्रोलॉजी का कितना रोल है? ये बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाता है। जब भी मैंने लास्ट कुछ पॉडकास्ट में बात की थी इसके बारे में तो काफी लोग ट्रोल भी करते थे, बट मुझे लगता है कि बहुत बड़ा रोल है। अब ये अगर आप मेरे कुछ भी वीडियोस देखोगे ना तो लास्ट 6 महीने से मैंने बताया था कि 2024 और 2024 अगर आप देखो, थोड़ा एस्ट्रोलॉजी थोड़ा न्यूमरोलॉजी उसके हिसाब से, कि एक लीप ईयर है। अच्छा, लीप ईयर सिंपल है, जो फरवरी में 29 डेज होते हैं उसको लीप ईयर बोलते हैं। तो लीप ईयर का पैटर्न है हमारा काम। मैं एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी बिलीव करूं ना करूं, मैं पैटर्न को तो बिलीव करता हूं। पैटर्न क्या है कि 1992 हर्षद मेहता स्कैम लीप ईयर, 2000 .com बबल लीप ईयर, 2008 सब प्राइम क्राइसिस लीप ईयर, 2016 डिमोनेटाइजेशन लीप ईयर, 2020 कोविड लीप ईयर, तो ये 2024 है। तो इसके वजह से मार्केट में उछाल पटक ज्यादा होने वाला है। ये मैं जनवरी से बता रहा हूं और वो आपने देखा अभी तक बहुत उछाल पटक हो चुके हैं। दूसरा है, ये साल ऐसा है जहां पे इंडियन इलेक्शन और US इलेक्शन एक ही साल में है। ऐसा रेयर कॉम्बिनेशन है, तो उसके वजह से ऑलरेडी इंडियन इलेक्शन की वजह से ऊपर नीचे हो चुका है, अब US इलेक्शन भी आएगा। और तीसरा है नंबर 8, जो शनि का नंबर होता है, 2024 कम्स टू 8, तो वो भी एक कारण है। तो ये चारों का कॉम्बिनेशन बहुत डेडली है, इसलिए मैं अपने ट्रेडर्स को, अपने स्टूडेंट को पहले से बता रहा हूं कि ये साल आपको अपनी विकेट बचा के रखनी है, टिके रहना है। आप रन नहीं बनाओगे चलेगा, वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगी जैसे है, बट आप सोच समझ के बैटिंग करो, ट्रेड करो। 2023 वॉज वेरी स्मूथ, मार्केट एकदम क्लियरली ऊपर जा रहा था, बहुत लोग पैसा बना रहे थे, लेकिन 2024 ऐसा नहीं होगा। खाली ये एडवाइस लोग सुनते हैं, उसका ही वैल्यू है कि आप गलत जगह पे ट्रेड या इन्वेस्ट ना करो। तो मैं डेफिनेटली मानता हूं कि एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी का रोल प्ले होता है, और काफी ऐसे डेट्स होते हैं, काफी ऐसे दिन होते हैं जहां पे मार्केट में उतार चढ़ाव ज्यादा होते हैं और कम होते हैं, और वो भी एक प्लैनेटरी एक्शन के हिसाब से होता है। जो लोग मानते हैं उसके लिए है, जो लोग नहीं मानते फिर भी आप पैटर्न को तो समझते हो। Okay, that's insightful. So, to conclude this, I just want to ask you कि मेरे भी बहुत सारे friends हैं who are into stock market, they teach, they're influencers, but एक certain amount of hate मिलता है आप लोग को जो भी stock market के बारे में पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं। तो आप ऐसे कौन सा misconception clear करना चाहोगे जिस वजह से आपको लगता है कि ये hate है? अब बहुत सारे हो सकते हैं। एक तो है कि आपको पता है कि इस पे ज्यादा व्यूज मिल रहे हैं, अच्छा, कमा भी रहे, लोग कोर्सेज भी कर रहे हैं, और कोर्सेज से ऐसा नहीं है, एक इंस्टीट्यूट है, हम भी सिखा रहे हैं, कोई ना किसी को तो सिखाना है। अब और दूसरा क्या है कि अगर मैं जो ट्रेड करता हूँ, लोग बोलते हैं अगर तुम स्टॉक मार्केट से कमा रहे हो तो तुमको सिखाने का क्या जरूरत है। तो दो चीजें, एक तो जो मैंने सीखा है अपने फाइनेंस गुरु से कि यू शुड हैव मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम, राइट। तो अगर मैं सिखा के भी कमा सकता हूँ तो मैं क्यों ना करूँ, वन। एंड सेकेंड इज कि अगर मैं सिखा दूंगा तो मेरा थोड़ी नुकसान हो रहा है, क्योंकि मार्केट में जो लोग कर रहे हैं वो एक ओशन है। ऐसा होता है ना कि मैंने आपको अपना ट्रेड सीक्रेट बता दिया तो आप मेरा ही प्रॉफिट लेके चले जाओगे, बट मार्केट में इतने सारे स्टॉक्स है, इतने सारे प्लेयर्स है, और लाखों करोड़ों का, अरबों का वॉल्यूम होता है, उसमें अगर आपको सिखा दिया और आप भी प्रॉफिट करो तो मेरा कुछ नुकसान नहीं। और सबसे तीसरा जो इंपॉर्टेंट है, जब ट्रेडिंग करके जो पैसा बनता है वो अलग है, ट्रेनिंग करके जब एक स्टूडेंट आके बोलता है कि सर आपकी वजह से मेरी लाइफ चेंज हो गई, दैट्स द बिगेस्ट ब्लेसिंग or the biggest compliment we get as a coach. So that's the reason, these are the reasons we teach, and this is my passion. आप देखोगे कभी भी मेरे वीडियोस को, जैसे अभी भी मैं बात कर रहा हूँ, मेरे ब्लड में स्टॉक मार्केट है, तो मेरे को स्टॉक मार्केट के अलावा कुछ आता नहीं है, तो मैं सिखा रहा हूँ इसलिए, और मैं पैशन से सिखा रहा हूँ। और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारी कंपनी इतनी बड़ी हो जाएगी। मैंने तो सैटरडे संडे को शुरू किया था, बोर हो रहे थे 2008 में, सैटरडे संडे सिखाते, छोटा सा ऑफिस था, 5-6 स्टूडेंट आते थे, सीख के जाते थे। फिर वो 5 का 10 हुआ, 50 हुआ, 100 हो गया, 300-400 फिजिकल में हुआ, फिर ऑनलाइन में हुआ, अब लाखों लोग सीख रहे हैं, जस्ट बिकॉज आई एम पैशनेट अबाउट इट, दैट्स द रीजन आई डू इट। No, that's really great.
बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। आई एम मुझे भी श्योर ऑडियंस को बहुत सारे इनसाइट्स मिले होंगे इस हमारे बेसिक मास्टर क्लास के Yes. लिए। हाँ। और जल्दी से एडवांस मास्टर क्लास भी Yes, करेंगे हम, और आई होप 100%। कि आप भी अभी जो भी आप पैसा कमाते हो आप पहले इन्वेस्ट करोगे और Yeah. फिर स्पेंड करोगे, Yeah. और आपके भाई को भी यंग इन्वेस्टर में और या हमारे जो सुपर टीन प्रोग्राम में आप इनवाइट करो ताकि वो भी बहुत 100%। कुछ सीखे। Yeah, थैंक यू सो 100%। मच। थैंक यू। थैंक यू।